तो अब जो है आदमी वही दिमाग तो तुरंत नेगेटिव एस पे जाता है ना, क्योंकि लोकेशन वही है और सारी बात। जो ध्यान आज की दुनिया में नहीं करेगा ना वो मारा जाएगा, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर तुम ध्यान नहीं कर रहे हो तो अगर मान लो तुम गलती से आईएएस बन भी गए, तुम्हारे पास गलती से पैसा आ भी गया, तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सारा खेल ध्यान का है, करना ही है। मतलब अगर वो नहीं कर रहे हो तो मारे जाओगे। और वैसे भी इस कंट्री में इस वक्त जितनी पॉपुलेशन है ना, वो पॉपुलेशन, इधर बेटा मारकर पूछना कहाँ है। अच्छा ये, थैंक यू। जैसे इस क्लास में मान लो 1000 लड़के आगे खड़े हो जाए तो सफोकेशन होगी कि नहीं होगी? भाई ये क्लास कितने लोगों को बेयर कर सकती है? 100 बहुत ज्यादा 100। लेकिन अगर यहां 1500 लड़के आगे खड़े हो जाए, चारों तरफ भर जाए, तो यहां कितनी सफोकेशन हो जाएगी? वही हाल इस कंट्री के साथ हो गया। ये कंट्री 50 करोड़ लोगों को बर्दाश्त कर सकती है, 1 बिलियन 50 करोड़। तो आधे तो आपस में लड़के मर जाएंगे जो चल रहा है, हिंदू मुसलमान, अपर कास्ट लोअर कास्ट। किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी है, पर वो समय ऐसा आ गया है। कहानियां ऐसी सुनाई जा रही हैं, कोई पढ़ेगा तो है नहीं। भाई शूद्रों को अगर उनके कान में तेल डाल दिया जाता था तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बन गया? इसके भी कान में तेल डाल दिए होते। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि भाई शूद्र अगर कुछ पढ़ लेगा तो उसे कान में तेल डाल देंगे। और एक तरफ कह रहे हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र है, उसके कान में क्यों नहीं डाला? ये सोचने वाली बात नहीं है। भाई मुसलमानों ने इस देश के साथ अच्छा नहीं किया, तो मिसाइल पावर कलाम ने दी ना। और मुझे जिस आदमी ने गीता पढ़ाया वो मुसलमान है, उतनी अच्छी पकड़ गीता पे तो किसी हिंदू की नहीं है। ये जो गीता मैं पढ़ा रहा हूं रे अवध ओझा चैनल पे, हर संडे को, आज भी आएगा। उसमें जो पिछले संडे वाला एपिसोड है वो जरूर देखना, बेहोशी मन का भोजन है। तो बहुत प्यारा वो है पिछला वाला एपिसोड, वो तुम जरूर देखना। तुम्हें इस मन की बेहोशी से बचना है। तुम्हारे बॉडी में 2 चीजें, एक मन है, एक चेतना है। वो जो मन है ना, उसका भोजन बेहोशी है। तो जब तुम बेहोशी की तरफ जाते हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जब तुम शराब पीते हो, नशा करते हो, तो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसका शौक है, उसे बेहोशी बढ़ाना है। तो मूवी देखोगे उसको अच्छा लगेगा, तो मना ही नहीं करेगा तुमको, क्योंकि वहां उसको काम नहीं करना है। भाई मूवी देखने में मन की कौन सी मेहनत है बताओ? कोई मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है। चुपचाप बैठे हुए देख रहे हो, मन का कोई काम नहीं है। मन रिलैक्स्ड एकदम। तुम सोच के देखो, मूवी देखने में क्या मेहनत है? लेकिन जैसे ही तुम किताब पढ़ोगे, बुक, वैसे इसको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सोचना पड़ेगा। अगर तुम सोच नहीं पाए तो बुक तुम्हारे किसी काम की नहीं है, पढ़ते रहो। इसीलिए तो तुम आज कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तुमसे किताबें पढ़ी नहीं जा रही हैं, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा मन किस फ्रेम में चला गया है। तुमको लगता है यार बाहर बड़ी प्रॉब्लम है, तुमको अपनी प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रही कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही कायदे से।
मैं अटेंटिव, उस पे से फोन, वो तुम्हें 24 घंटे अपने सामने ही रखे हो। मैं क्लास में आता हूं, फोन स्विच ऑफ करके यहां रख देता हूं, कई बार तो मैं बाहर ही रखाता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो डिस्टर्ब करेगा। तुम भले ही 2 घंटे पढ़ो, लेकिन उस 2 घंटे में अपना फोन स्विच ऑफ करके पढ़ो। एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्ट होती है, वो कनेक्टिविटी देखना होता है। जो तुम एक लाइन पढ़ते हो वो दूसरी लाइन से कनेक्ट होती है, ऐसे सारी लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एक पिक्चर क्रिएट होती है। वो देना जरा, किसी ने वहां पीछे एनसीईआरटी रखी है, मॉडर्न इंडिया वाली। ये जब तुम पढ़ते हो, अब जैसे तुमने एक पैराग्राफ पढ़ा, द ग्रेट मुगल एम्पायर, द एनवी ऑफ इट्स कंटेम्पररीज फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries। 200 साल तक वो अपने कंटेम्पररी के लिए ईर्ष्या का विषय था। डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 18th century, मतलब 1750 से पहले। द मुगल एम्परर्स लॉस्ट देयर पावर एंड ग्लोरी एंड देयर एम्पायर श्रैंक टू अ फ्यू स्क्वायर माइल्स अराउंड दिल्ली। तो जो पूरे भारत में फैला था वो दिल्ली के चारों तरफ ही रह गया। In the end, in 1803, Delhi itself was occupied by the British Army and the proud Mughal emperor was reduced to the status of a mere pensioner of a foreigner। अब देखो पूरे पैराग्राफ में उसने बताया कि 200 साल तक जो साम्राज्य अपने कंटेम्परेरियों के लिए जलन का कारण था, वो डिक्लाइन हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। इतना डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेट हो गया कि उसका टोटल टेरिटरी कितना था, दिल्ली के चारों तरफ का इलाका। और दिल्ली भी 1803 में अंग्रेजों ने कब्जा कर ली, और फिर मुगल बादशाह क्या हो गया, पेंशनर हो गया। अब ये कहानी कैसे हुई, अब वो आगे समझाएगा। यहीं पे तुम्हें क्वेश्चन मार्क लगा देना कि भाई अच्छा ये हुआ तो क्यों हुआ, तब वो आगे समझाएगा। द यूनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एम्पायर हैड बीन शेकन ड्यूरिंग द लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रेन ऑफ औरंगजेब। ये पहला पॉइंट हो गया, रोल ऑफ औरंगजेब। बात पकड़, समझ में आ रही ना? ये पहला पॉइंट हो गया। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी सोच भी कोई दूसरा देगा क्या? कोचिंग कर लोगे तो टीचर तुम्हारे दिमाग में चिप लगाएगा। अब देखो पिक्चर बनती जा रही, बन गई पिक्चर कि 2 शताब्दी, मतलब 2 सेंचुरी, 2 centuries तक जिसका पूरे भारत पर कब्जा था, एनवी था अपने कंटेम्परेरीज के लिए, वो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th century यानी 1750 से पहले डिक्लाइन हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अब इतना डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेट हो गया कि उसकी टोटल टेरिटरी कहां तक हो गई, दिल्ली तक। तो जिसका पूरे भारत पे कब्जा है उसकी टोटल टेरिटरी दिल्ली है। और फिर कह रहा है कि 1803 में ये दिल्ली उसकी टेरिटरी है, ये भी उसके हाथ से छिन गई, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और मुगल बादशाह क्या हो गया, पेंशनर। मतलब 1803 में दिल्ली भी छिन गई। अब यहीं पे तुम्हें इतना बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दे कि ये सब हुआ कैसे। अब ये है पढ़ना, सोचना। वो जो सेकंड पार्ट है ना, सोचना, विजुअलाइजेशन, वो तुमसे हो ही नहीं रहा। तुम फालतू में जाके कोचिंग में बैठ जा रहे हो बिना मतलब। तुम पूना नहीं, पेरिस में जाके पढ़ो। अगर ये काम तुमने नहीं किया तो तुमको चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे भगवान हो, कोई नहीं बना सकता आईएएस। ये तुम्हारा वर्क है। बात कनेक्ट हो रही ना? ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा, कि यार जिसका पूरे भारत पे कब्जा था उससे 1803 में दिल्ली भी छिन गई, वो पेंशनर हो गए। तो क्वेश्चन तो दिमाग में बनता है ना। यहां तो क्यूरियोसिटी जनरेट होगी ना कि कैसे हुआ।
फिर उसने सब समझाया है। एक एक पॉइंट इसमें समझाया उसने। पहला पॉइंट उसने कहा रोल ऑफ औरंगजेब, दूसरे फाइनेंशियल बैंकरप्सी इसी में दिया हुआ है, तीसरा किंग मेकर्स, और चौथा फॉरेन इन्वेजन, बैटल ऑफ करनाल 1739। ये 4 पॉइंट इसमें समझाए हैं। कोई तुम्हारे लिए सोचेगा थोड़ी यार। तुम आईएएस बनने जा रहे हो कि क्लर्क बनने थोड़ी जा रहे हो, और सोच ही नहीं पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो। कोई अच्छी कोचिंग नहीं होती, कोचिंग वही सबसे अच्छी है, और टीचर वही सबसे अच्छा है जो तुम्हारे दिमाग को सोचना सिखा दे। सबसे ज्यादा गाली पड़ती है हमको। कल एक बहुत फेमस टीचर तुम्हारे यहां से आए थे, मुझे सिर्फ थैंक यू कहने आए थे। हमने कहा मजेदार बात इस कंट्री में यह कि सारे टीचर हमसे पढ़ते हैं, लड़कों को भड़काते हैं किससे मत पढ़ना, ये पढ़ाता नहीं है। क्यों पढ़ाएं? तुम्हारा कर्जा खाए? 20 साल पढ़ के आए हो और मरा हुआ दिमाग लेके बैठे हो, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो, क्यों पढ़ाएं? प्रोटीन खा के बॉडी बनाओगे? मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा डेली 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 दंड बैठक लगानी पड़ेगी। नहीं तो जैसे वो मूवी कौन सी है, सैयोनारा, क्या नाम है उसका, हाँ? सैयार, ऐसे रहोगे बैठ के। कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है। लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़। मंत्री को देख लेते थे, अरे बाबूजी सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर, सर हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर, प्लीज सर, चले सर प्लीज। कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। कुत्ते को पकड़ लाते, खुद उसको भी उठा ला, कुत्ते लिए फोटो सेल्फी ले। ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। वो भी तुमको समझता है, इलेक्शन का टाइम आता है तुम्हारा पैर छूना शुरू कर देता। इसलिए मैं अगर अगला 40 चुनाव भी लड़ूंगा तो भी नहीं जीतूंगा। इंडिया में तो नहीं जीतेंगे, पैर नहीं छुएंगे किसी का, ये काम तो नहीं कर सकते। एक बार एक बुजुर्ग ने हमको बुलाया, बोले एक बात ओझा जी आपसे कहूं। मैंने कहा कहो, लेकिन ऐसी बात कहना जो मुझे अच्छी लगे। बुजुर्ग हो, तुम्हारी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। कहे पैर छूना पड़ेगा सबका। हमने कहा अगली बार मत कर। पैर छूने जाएंगे? कल भी बोला था लाइव चल रहा था, आज भी बोला लाइव चल रहा है। अगला 40 चुनाव हारेंगे पर किसी का पैर छूने नहीं। और चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लड़ेंगे, पर पैर नहीं छू सकते। किसी का दिया हुआ थोड़ी खाते हैं। कुत्ते की आदत होती दो मिलाने की, क्योंकि वो दिया हुआ खाता है। तो नेता तुम्हारा ईगो समझते हैं, जाके इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन आएगा मुफ्त शिविर लगवा देंगे, मुफ्त। कंट्री की दूसरी प्रॉब्लम है फ्री। फ्री में गोबर बांट दो तो खा ले। अगर ऐसे ठेले में गोबर लेके टहलो कि फ्री है फ्री है,
लो लो। दूसरी कमी इसकी, फ्री। सब बांट रहे हैं, कोई एक पार्टी थोड़ी बांट रही। उनको तो चुनाव जीतना है ना, उनसे क्या लेना देना, उन बेचारों की क्या गलती है? नेताओं की कोई गलती नहीं। अब ये रील मेरी चलेगी, फिर इस देश की जनता सोचेगी दोबारा इलेक्शन में आओ तो बताए। कुछ नहीं बता पाओगे, मारेंगे अलग से। हर आदमी एक जैसा थोड़ी होता है भाई। हमसे जो लोग नहीं पढ़ते, ठीक है, अच्छी बात, हम किसी को बुलाने आते हैं घर। आज तक इतनी उम्र में किसी को ये नहीं कहा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अबे मत सब्सक्राइब करो, इतना खेद है, खेती करेंगे भिखमंगे। ये भिखमंगों की काम है। तुम कंटेंट बनाओ, लोग लाइक करेंगे। तुम्हारा कंटेंट तो होना चाहिए ना जो लोगों को अच्छा लगे। तो जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक कर लेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। जब तुम भीख ही मांगने लगोगे, 10 दिन भीख मांग के देखो, साइकोलॉजी भिखमंगों जैसी क्रिएट हो जाएगी। सारा खेल साइकोलॉजी का है। फिर 10 दिन आर्मी के जवान के साथ रह के देखो, जॉगिंग करने लगोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे, गन चलाने लगोगे। यही तो संगत है। नहीं, 10 दिन रहो आर्मी के किसी जवान के साथ, सुबह 4 बजे मारेगा, एक पैर खींच, चल जॉगिंग करना। सर नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, आंख खोल दो, नींद आ रहा है। तो ऐसी चीजों से भागते हो। कल रात से यार मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत प्यारा दोस्त। और घरों में झगड़ा तो होता ही रहता है, ऐसा थोड़ी यार झगड़ा नहीं होता, सबके घरों में होता है। पर कोई इतना गंदा स्टेप उठा लेगा तो पूरा ऐसे पढ़ना है, ऐसे। ये जो पढ़ते हो ना, ये पिक्चराइज होना चाहिए। और अगर आईएएस बनना चाहते हो तो जितनी देर बैठ के पढ़ते हो उतनी देर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया करो, तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये आम आदमी इसीलिए परेशान है अपनी पत्नी से, वो उसको इज्जत नहीं करना चाहता। जैसे हमारे देश में लड़की पैदा हुई तो बड़ी हीन भावना से देखा जाता है आज भी। जैसे कई बार ऐसा होता है, मेरे ही साथ होता है कि बात चल रही है, 2-4 लोग बैठे हैं, तो आपके भाई कितने बच्चे? तो बताया 3 बेटियां। बेटी? बेटा नहीं है? नहीं, बेटा बाहर बहुत है, लेकिन अजीब पागल लोग हैं। अरे भैया 3, उसमें मुंह बनाने की कौन सी जरूरत है? उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग और भी महान है। अरे वहां जो है पता नहीं भरतपुर में, हाँ, दवा दो बेटा ही पैदा हो। इतनी जाहिलियत भरी कौम है ये। और तभी तुम रोहिणी जाना, वहां पे एक वृद्धाश्रम रोहिणी में, बड़ा फेमस वृद्धाश्रम है। वहां जितने भी वृद्ध हैं उसमें से किसी को भी लड़की नहीं है। वहां जितने भी वृद्ध हैं ना, उनमें से किसी को लड़की नहीं, सबको सिर्फ लड़के हैं। जिनकी भी लड़कियां हैं उन्होंने अपने मां बाप को वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ा। और मेरी तो बीच वाली बेटी है, अगर जब वो मैं खाना नहीं खाया, दवा, शाम को फोन करेगी, पापा वो तुम वॉक पे गए थे? हाँ। ये कर लिए जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर। ऐसा नहीं कि लड़के नहीं है, पर एक लड़के की कहानी अगर एक अच्छा लड़का बन गया तो उसके इतिहास में कहानी बन गई। प्रहलाद की लड़कियां ना जाने कितनी प्रहलाद पैदा हुई। वो तो खैर प्रभु कृपा है, भगवत कृपा है। अब नेहरू जी हैं, उनको एक बेटी थी, वो कहां मरे जा रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। मैं तुम्हें बता रहा हूं समाज की मानसिकता, और उस मानसिकता से तुम प्रभावित हो जाते हो।
तुम्हारी शादी होगी तो चौथे दिन तुम्हारी वाइफ कहेगी मैं जा रही हूं घर, पापा की याद आ रही। और अगर तुमने पैर पकड़ा कि अरे ऐसे कैसे तुम चली आओगी, आसमान से सूरज गायब हो जाएगा, तब उसको मैसेज मिल गया कि ये इसलिए। उसने तुमसे कहा मैं घर जा रहा हूं, तुमने टिकट निकाला कि ये ले एयर इंडिया, और सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट है, जा मैं 10 दिन बाद आऊंगी। तू 10 साल बाद आ आराम से। सुन लो इस बात को, किसी को दो बातें समझ लो इस बात से, किसी को भोगने की कोशिश मत करो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग। आज जब विवाह की बात उठती है तो आज विवाह का मतलब सिर्फ हनीमून है, बस भोग। विवाह एक जिम्मेदारी है, वो एक संस्था है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। सबको अनुमति नहीं है विवाह करने की। कोई आदमी तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आ रहा है तो इतना तो तुम्हारा कंधा मजबूत होना ही चाहिए कि वो तुम्हारे कंधे पर बैठ सके। और किसी भी चीज को भोगने की कोशिश करोगे वो पलटकर तुमको भोग लेगी। तुमने फॉर्च्यूनर खरीद लिया तो खरीद तो लिया किसी तरह रोग आके, मेंटेनेंस कुछ भी। तुम सोचते हो मेरा बड़ा सा मकान हो 4 बीघे में, तो जब पुताई होगी तो एक मकान की बनवाने भर का कॉस्ट लगेगा पुताई करवाने में। यह संसार का नियम है कि जिसको भी तुम भोगने की फिराक में हो वो भी तुम्हें पलटकर भोगेगा, वो चाहे जिंदा हो और या मूर्त हो। भाई किसी को जैसे किसी को ट्रोल करोगे तो टीचर दोबारा नहीं पढ़ा पाएगा, उसकी मानसिक स्थिति नहीं होगी। टीचर तो एक सीधा सज्जन शरीफ आदमी है, उसको क्या पता कि अरे भैया भैया नहीं बोलेंगे भैया, और उसको हिस्ट्री पढ़ाना है। ये जो हमारे चाहने वाले चारों तरफ है, ये क्या चाहते हैं कि इसको मेंटली डरा दो कि ये क्लास में बोल ही ना पाए, कांपने लगे। तो जब बोल नहीं पाएगा तो इसकी जो यूएसपी है कनेक्ट करके पढ़ाने की वो खत्म हो जाएगी। तो जब ये वो खत्म हो जाएगी तो ये एज अ टीचर खत्म हो जाएगा। समाज क्या करता है, तुमको उलझाता ही तो है। ये समाज बस एक चीज करना चाहता है, तुमको उलझाना चाहता है, क्योंकि वो जानता अगर तुम उलझे तो तुम गए। उलझा दो बस, ये तुम्हारे दुश्मन है मुसलमान, अच्छा ये हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, अच्छा ये दलित, ओहो ये ब्राह्मण, उलझा दो। इस दुनिया में सिर्फ एक ही उपलब्धि है, जो उलझने से बच गया। सभी करते हैं, कुछ लोग को समझ में आ जाता है कि अबे ये क्या कर रहे थे यार। कुछ लोगों को सही समय पे चीज, तेंदुलकर को सही समय पे समझ में आ गया, तो सारी एनर्जी खेल में लगा दी, भगवान बन गया क्रिकेट का। उस पर्टिकुलर समय पर वो बात समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूं यार, वो समझना ही तो चैलेंजिंग है। तुम देखो जितने हारे हुए लोग हैं सबके पास एक चीज तुम्हें मिलेगी, हमारे पापा हमको नहीं जाने दिए दिल्ली, नहीं तो हम भी भैया आईएएस बन जाते। तुम जिंदगी में ना, तुम 15-20 जन्म में नहीं बनोगे। हमारा भैया रूम पार्टनर भैया बहुत, हम जब रात में पढ़ते थे तो वो कुत्ते की आवाज निकालता था भैया। नहीं आते लोग बताते रहते मुझे, एक से कहानी बताते हैं, सर ऐसा हो गया वो। अरे आपके अंदर तो भावना ही नहीं है। भावना हनुमान की है। भावना ऐसे आदमी से लगाओ जो खुद को भी तुमको दे दे। सबसे क्यों लगा रहे हो? हर आदमी से भावना लगा दोगे। हम दिल्ली जब पहली बार गए तो आईटीओ पे 3-4 महिलाएं आई, उसमें एक महिला प्रेग्नेंट थी, वो चिल्लाने लगी, वो भैया उसको बच्चा होने जा रहा, भैया वो मर जाएगी भैया। हमें लगा यार ये, और उसको कॉमन सेंस नहीं काम किया कि यार इतने सारे लोग बैठे हैं, इन लोगों को भी तो कुछ पैसे देने चाहिए। तो मुझे लगा कि यार अर्बन सेंटर्स में भाव मर क्यों जाते हैं, क्योंकि तुम्हें कोई एक बार बेवकूफ बनाएगा, 2 बार। तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। पढ़ाई इतनी प्यारी चीज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएएस बनाएगी। अगर तुम कायदे से पढ़ लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा तो बना ही देगी, कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन बना, क्योंकि तुम्हारे सोचने की क्षमता इतनी विकसित कर देगी। और दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, अब तुम उसमें हो कि नहीं मुझे नहीं पता। 98% जनता प्रजा है, प्रजा की मानसिकता वाली, और 2% राजा। और दोनों के नियम इतने डिफरेंट हैं
प्रजा की अलग सोच है, सोच ही अलग लिया हुआ है। घड़ी कितने की लगाए हो, जूता पहने हो कि नहीं, जीन्स किस कंपनी का पहने हो, कुर्ता किस कंपनी का है, इसी में परेशान। अयोध्या में गए थे तो एक शो था, तो शो में ऐसे टी शर्ट और लोअर पहन के चले गए, तो आगे एक आदमी बैठा हुआ था, कहा लोअर में पहन के चला है, लागा था कपड़ा ना ही है निकले। हम जिस पे बोल रहे हैं उसको सुन ही नहीं रहा है, लेकिन वो उसका दोष नहीं है, वो उसके क्लास का दोष है। इसलिए अगर तुम सबकी बात जीवन में सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब एंटरटेन करने के लिए पैदा हुए हैं। जो इतने लोग जीवन में पैदा हुए हैं, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है। तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे? तुम्हारे प्रेजेंट से। पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तुम समझ ही नहीं पाए। तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है, बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने कहने दो। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए, भैया हम शादी कर ले, भैया हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए और पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।